Whatever you want to achieve in 2024, how is that going to happen? Is going to happen with a 3C formula. My name is Arpit Arora. I'm India's leading personal finance expert and passive income coach, and I'm on that quest to change the middle class of India and transform their financial life in such a way that they are able to have the potential to follow their passion. They have the focus to follow their passion. They are not distracted by money because they're creating enough passive income, and most importantly, they're able to live with inner peace and joy. And that, my friends, happens by winning the game of money. That happens when you upgrade your financial IQ, and that most importantly happens when you are committed to achieve financial freedom in your life, because it cannot happen without a commitment. And it is my commitment to make sure you get all the support that you need to walk and achieve that destination. No matter whatever you want to achieve in 2024, how is that going to happen? Is going to happen with a 3C formula. The 3C formula clearly has 3 C's. The first C is C L A. Do you know the next few letters क्या होने वाले हैं? CLA, clarity. Start with clarity. What is it that we want? ठीक है? So for whatever you want to achieve in 2024, पहले can I ask all of you to start writing it? एक पेपर पेन पे when I ask you, I'm sure आप सबने अरेंज कर लिया है. अगर आप for any reason नहीं कर पाए हैं तो just do this activity later. ये मत सोचना कि मैंने माइंड में सोच लिया, क्योंकि वो माइंड में सोच लिया इज द रीजन वो अचीव नहीं होने वाला. मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज आपने माइंड में सोच लिया कि यही बात है और लिखी नहीं है तो वो नहीं होएगी. आपको लिखना ही पड़ेगा. क्यों लिखना पड़ेगा मैं भी आपको बताता हूँ. बट फॉर ऑल द पीपल who have their pen and their pencil and paper, first with clarity, can you write what you want in 2024? So I did this activity with my team. हमने 5 aspects पे लिखा. We wrote on the level of health, wealth, work, relationships and inner self. Inner self बोलो, spirituality बोलो, mental बोलो, जो मर्जी बोलो, आपकी मर्जी. ठीक है, तो ये 5 एस्पेक्ट्स पे हमने अपनी स्टोरी लिखी. हेल्थ, वेल्थ, वर्क, रिलेशनशिप्स एंड योर स्पिरिचुअल साइड या योर मेंटल साइड, व्हिचएवर दैट यू रिलेट टू मोर. मुझे 10 लाख पर मंथ की पैसिव इनकम चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखी. फिर मैंने ये लिखा कि वर्क में मुझे चाहिए कि मैं 1 मिलियन लोगों तक उनकी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दूँ. नॉट 1 मिलियन स्टूडेंट्स हो मेरे, 1 मिलियन लोगों की लाइफ बदल जाए. फिर मैंने लेट से लिखा रिलेशनशिप में कि मुझे लव और पीस के साथ रहना है सबके साथ. कि मैंने पास्ट में देखा कि मैं ना बहुत वो हो जाता हूँ, क्या कहते हैं, वन साइडेड हो जाता हूँ. कि मैं किसी के साथ हूँ तो उसी के साथ हूँ, बाकियों को भूल जाता हूँ. तो मुझे ना सबके साथ लव और पीस हारमोनी में जीना है. मुझे चाहिए कि जब भी कोई मेरे बारे में सोचे तो उसके दिल में प्यार ही है, मैं ऐसा कुछ कर लूँ उनके लिए. तो मैंने फिर ऐसे लिखा. फिर मैंने लिखा स्पिरिचुअल साइंस में मुझे ऐसा करना है. फॉर एग्जांपल कि ठीक है, मुझे लर्न करना है कि मैं ऐसी एक्वानिमिटी में कैसे आ जाऊं कि आई स्टार्ट फीलिंग द एंटायर यूनिवर्स एज मी. ऐसा हो जाऊं अपने अंदर, इस लेवल ऑफ वननेस में आ जाऊं पूरे यूनिवर्स के साथ. जो भी हमारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक जेनेरिक शेयर कर रहा हूं, तो हम सारी अपनी अपनी लिख लेते हैं. रियल बर्निंग डिज़ायर्स, दे हैव टू बर्न. अंदर मतलब चुभना चाहिए कि ये नहीं हो रहा. अगर आपने ऐसी चीज़ें लिख दी ना जिससे आप दिल से रिलेट नहीं कर पाते तो वो वैसे भी नहीं होने वाली. दे हैव टू बी समथिंग दैट यू रियली डिज़ायर फ्रॉम द इनसाइड. तो अब इसकी जो साइंस हमने अब देखी है, नाउ आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द साइंस टू यू. हमने बात करी कि ये सारी चीज़ें अगर लेट्स से हमारी डेस्टिनी है या रिजल्ट आउटकम है, तो ये सारी डेस्टिनी कब बनेंगी रियलिटी हमारे लिए? जब हमें इनके छोटे छोटे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. तो डेस्टिनी से पीछे क्या आता है? रिपीटेड रिजल्ट्स. तो अगर मैं कोई एक पहलू ले लेता हूँ इसका, लेट्स से 10 लाख की पैसिव इनकम, तो
तो अगर डेस्टिनी में मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है लाइफ में, तो मुझे रिजल्ट क्या क्रिएट करना है? 10 लाख की पैसिव इनकम। ठीक है, अब 10 लाख की पैसिव इनकम एक दिन तो नहीं आएगी, पहले 1 लाख होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर धीरे धीरे करके, तो रिपीटेड रिजल्ट्स, बेसिकली रेपिटेटिव रिजल्ट्स इन द डायरेक्शन। अब उससे और पीछे आते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आई विल हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शंस दैट आई हैव टू टेक। तो एक्शन लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, हाउ वी फील, हाउ वी एक्ट। फीलिंग चेंज करनी पड़ेगी। मैं अभी एग्जाम्पल बात करता हूं। आप सबने वो मूवी देखी थी भाग मिल्खा भाग? किसी ने देखी थी वो भाग मिल्खा भाग? तो आपको याद है उसमें एक सीन था जब मिल्खा सिंह को ना पहली बार वो इंडियन जर्सी वो पहन लेता है किसी और की, अपनी तो होती नहीं उसके पास, वो किसी और की पहन लेता है, उसको बड़े छितर पड़ते हैं उससे, उसके कोच से। छितर मतलब पंजाबी में कहते हैं पिटाई, खूब पिटाई होती है उसकी। तो वो बड़ा वो हो जाता है, मतलब बड़ा आग लग जाती है उसके अंदर कि भाई मेरे को डांट दिया, मैं तो बनूंगा, मतलब पूरा जज्बे में होता है। तो उस ही रेस में ना उसके पास पैसे तो होते नहीं, तो जूते भी नहीं होते, तो नंगे पैर भागता है। तो कोर्स ट्रैक होता है ना, ट्रैक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक कांटा होता है, भागते भागते उसके पैर में लग जाता है, वो रुकता नहीं, वो फिर भी भागता ही रहता है। तो ही डजंट विन द रेस। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हमारे थॉट्स ऑफ द पास्ट इन्वेस्टमेंट्स को लेके बुरे हैं, तो जब भी आपके आगे एक इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आएगा तो फीलिंग कैसी आएगी? अपनी रोटी पकाने आया है, राइट? अपनी रोटी पकाने ये तो सोचोगे कि भाई ये तो चोर है, ये तो मेरे से पैसे ले लेगा, ये क्या कमाए, इसकी कमाई हो जाएगी, मेरी थोड़ी होएगी। माइंड यही बोलेगा कि भाई वो कह रहा है किसी और का हो रहा है, तो आपका माइंड फिर क्या बोलेगा? तो किसी और का होता होगा, मेरा थोड़ी होगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो जो पास्ट प्रोग्रामिंग है, जब पास्ट में रिजल्ट नहीं आए तो माइंड कहता है फ्यूचर में भी नहीं आएंगे, तो वो फीलिंग उस टाइम पे बॉडी में, माइंड में वही जनरेट करेगा, तो आपके एक्शंस वो होने नहीं देगा। और जब आप कंफ्यूजन में होगे आप एक्शन नहीं ले पाओगे, एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो डेस्टिनी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव हो ही नहीं सकती। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं थिंक और फील को कैसे चेंज कर दूं, राइट? अगर हम इस यहां तक लॉजिक तक आ गए, तो क्वेश्चन इज हाउ डू आई चेंज द वे आई थिंक एंड फील? फ्रेंड्स, क्या मैं सही डायरेक्शन में बात कर रहा हूं? आप सब रिलेट कर पा रहे हैं? Can we all just share in the comments and let me know कि are you able to align with what I'm saying? So the thing is, how do I change the way that I think and feel? So उसी का process मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ। The second C is, first you have to have clarity, second you need to have confidence. How do I build the confidence to be able to take action? कॉन्फिडेंस से एक्शन आएगा ना, लेकिन अभी फीलिंग तो आ रही है बेकार, अभी तो फीलिंग आ रही है सैड, अभी तो फीलिंग आ रही है फेयरफुल। माइंड कह रहा है ये बंदा चोर है, माइंड कह रहा है कि इसका ही फायदा है, मेरा तो नहीं है, माइंड कह रहा है किसी और के साथ होता होगा, मेरे साथ नहीं हो सकता। ऑल द थिंग्स योर माइंड विल टेल यू एट दिस पॉइंट। हाउ डू आई चेंज दैट? हाउ डू आई हैव द कॉन्फिडेंस टू टेक द एक्शन? क्योंकि मैं थिंक और फील से ही नहीं बाहर आ पा रहा। द आंसर टू दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होगा? दिस इज समथिंग आई न्यू बट आई लर्न इट थॉरली। अभी आई एम डूइंग अ कोर्स राइट नाउ। तो उस कोर्स में ना वट एवर इज बीइंग लर्नड यू हैव टू एक्सप्रेस इट। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो वो माना ही नहीं जाता, आप ऐसे समझ लो। यू हैव टू एक्सप्रेस वॉट यू हैव लर्नड, यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, योर इमोशन। So how do you express? You can express on paper, make your own notes. You can speak. Two ways of expression. आप सोचेंगे कितनी सिंपल सी बात कर रहा है अर्पित। You have to speak, you have to say on paper, communication, तो हमें पता ही है ये सब। I'm sure आपको पता है, मुझे भी पता था, लेकिन मुझे पावर नहीं पता थी इसकी। मुझे पता तो है
कि पेपर पे लिखना है, जर्नलिंग करनी है, बात करनी है। हाँ मुझे पता है, आप सबको भी पता है, लेकिन क्यों करना है? इससे पावर क्या क्रिएट होती है? तो मैं आज आपसे उस पावर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने तो फॉर श्योर इन माई लाइफ मैंने नहीं समझा। इट इज वेन एवर यू आर पेनिंग डाउन, अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा व्हाट आई एम सेइंग, इसलिए मैं आपसे करवा भी रहा हूँ। Whenever you are penning down the things that you have in your head, you start better communication with them. Whenever you start penning down whatever you have in your head, you start having a better relationship with them, a better communication with them. Whenever you start writing, आप अपने fears कभी भी लिख के देखना, कभी भी। आज जब ये सेशन खत्म होगा, start writing all of your fears on paper. And start writing what can you do to solve them, and you will naturally realize कि वो fear कम हो जाएगा और आपकी power बढ़ जाएगी। तो जब आपकी power और fear घट जाएगा, क्योंकि fear तो illusionary है और आपकी internal power भी illusionary है, बट जब illusions में दोनों same level पे आ जाएंगे तो naturally आपके पास वो power आ जाएगी उस पर action करने की। मैं एक बार ये बात दोबारा बताता हूँ। जब भी आप अपने fears, जो भी आपको जिस बात से डर है, अगर आप उसको लिखना शुरू कर देंगे, जर्नल करना शुरू कर देंगे, उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे, आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और जैसे ही आप उसकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे, आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ उस बारे में, जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे तो आपकी पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तक ना बैकग्राउंड में चल रहा है, माइंड में आपको लग रहा है बड़ा फियर है, बड़ा फियर है, बड़ा फियर है, लेकिन कर नहीं रहे कि ये करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है। या जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है एक्शन लेने की, तो आपका थिंकिंग फीलिंग आपको पीछे ले जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो वो भी फियर ही है। तो जब भी हम अपने फियर्स को लिखते हैं और उसके आगे स्टेप्स लिखते हैं, अभी आपको लिखना ही है कि मेरा फियर ये है और मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ, कि जब भी ये आपका ब्रेन है, जब भी आप लर्न करते हो तो ये जो आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवेज हैं, ये सारे ये कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं तो इसकी पावर बन जाती है। तो ये आपको ना मेंटल पावर देना शुरू कर देता है। When does it happen? When you start learning and when you start writing. आपकी पावर तब बनेगी जब आप सीख के लिखोगे, नॉट सिर्फ खुद लिखोगे, सीख के लिखोगे। Why is it that children learn faster than adults? Simply because they learn and they write. हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी ऐसा है कि MBA के बाद कोई पढ़ाई नहीं है। एंड ऑनेस्टली अपने लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं तो माई रियल लर्निंग ओनली स्टार्टेड आफ्टर MBA। उससे पहले तो मैं सिर्फ थ्योरी सीखता था, सुनता था, करता था। तो व्हेन वी स्टार्ट लर्न एंड वी स्टार्ट राइटिंग इट ऑन पेपर, व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इट, हमारी मेंटल पावर गोज अप एंड इट स्टार्ट्स मैचिंग द फियर। तो जब मेंटल पावर फियर के साथ मैच कर जाएगा, नेचुरली आप एक्शन में आ जाएंगे। और जब आप एक्शन में आ जाएंगे एंड विद द राइट सपोर्ट सिस्टम, नेचुरली रिजल्ट्स विल कम। तो नेचुरली 10 लाख नहीं 1 लाख की पैसिव इनकम तो आ ही जाएगी। फिर क्या होगा, करते रहोगे, फिर 5 पे आ जाओगे। जैसे अमित जी ने अब क्रॉस कर दी 5, अब वो 12 की तरफ जा रहे हैं, फिर आप 15 पे आ जाओगे। तो धीरे धीरे करके ये प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स अपने आप आने शुरू होंगे। लेकिन आप फंस कहाँ जाओगे? थिंकिंग और फीलिंग में। और थिंकिंग और फीलिंग से बाहर आने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट, बी क्लियर कि व्हाट डू यू वांट। सेकंड, हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं करूंगा। और कॉन्फिडेंस एक ही बार का एफर्ट है, एक बार बोलना है। इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस कब दे रहा हूँ? आपको कॉन्फिडेंस एक एनवायरनमेंट में दे रहा हूँ, एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे बाकी लोगों को रिजल्ट्स मिले। एक दैट टाइम ऑफ द कैलेंडर की नेक्स्ट ईयर आप नेचुरली कॉन्फिडेंस में मूव करते हो कि अगला साल अच्छा होगा, इन दैट होप। तो कॉन्फिडेंस के साथ क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है। क्या कम्युनिकेट करना है? अपने ये जो 5 चीजें हैं, इस पे व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, कि भाई क्यों मैं 5 घंटे नहीं सो पा रहा। भाई मोदी जी तो सोते हैं 5 घंटे, मेरे से ज्यादा काम करते हैं, क्यों? शायद मैं ठीक खा नहीं रहा, शायद मैं योगा नहीं कर रहा, शायद मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा, शायद मैं काम पे ओवरवर्कड हूँ, शायद मैं अपनी बॉडी को ज्यादा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या फियर है? क्यों नहीं कर रहा?
सेम वे ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्या व्हाट इज होल्डिंग अस बैक, आप लिखो उसको। लिखने के बाद उसको पेपर पे लिखो और अपने स्पाउस को बताओ, अपने दोस्त को बताओ, अपने कोच को बताओ। बात तो करो, माइंड में क्यों रखना है उसको। हम बात करने से ही डरते हैं, बात करने से डरते हैं तो रिजल्ट तो आने ही नहीं वाला। कि जब आपको बात करने में इतना डर लग रहा है तो फिर आप एक्शन क्या लोगे उसका। एंड देन फाइनली जब आप रिपीटेटिव एक्शन लोगे फिर आपके रिजल्ट आएंगे और इसी से आपकी डेस्टिनी बनेगी। अब मजे की बात यह है कि आप इसको किसी भी हेल्थ में ले लो, वेल्थ में ले लो, वर्क में ले लो, रिलेशनशिप में ले लो या स्पिरिचुअल साइड में ले लो, आप जो मर्जी करना चाहते हो, इट इज पॉसिबल इफ यू अप्लाई दिस साइंस।